एपिसोड 11। आपकी मंगेतर का पता चल गया है। अब आगे। रेहान ने जब अपने आंखों के सामने अपने आलीशान विला का ये हाल देखा तो लगभग पागल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक आग लगी कैसे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो उसे चाहिए था उसे नहीं मिल पाया। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाने को बोला। उसे लगा शायद कहीं छुप के पाखी ने खुद को बचा लिया होगा। अब तक फायर ब्रिगेड गाड़ियां आ गई थी। आग बुझाने के बाद रेहान ने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कहीं भी कुछ मानो निशान नहीं मिला। जब उसे कोई डेड बॉडी नहीं मिली तो इसे यकीन हो गया कि जरूर पाखी बच के भाग निकली है। वो चिल्ला के बोला, कहाँ तक भागोगी बेबी आन, तुम्हें मेरे पिंजरे में ही है। बस पता चल जाए किसने तुम्हारी मदद की है। वो अपने कार में बैठा और वहां से चला गया। अब तक उस बात को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन रेहान ने पूरे शहर में पाखी को खोजना जारी रखा था। उसने उसके दोस्तों पे भी गहरी नजर रखी थी। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि पाखी कहाँ है और रेहान उन्हें कहाँ लेके गया है। ऐसे ही 1 और महीना बीत गया। एक बेहद आलीशान बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के आलीशान केबिन में 4 लोग बैठे थे। तभी एक इंसान दंदनाता हुआ अंदर आया और अपने घुटनों पे हाथ रख के हांफने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कई खुखार नजरें उसे अपने ऊपर जमी हुई है। वो झट से सीधा खड़ा हुआ और एक फाइल आगे बढ़ाते हुए एक इंसान को दे के बोला, बॉस प्रिंसेस का कुछ पता चला है लेकिन अफसोस हमें बहुत देर हो गई। क्या मतलब? तब उसने उसे उस फाइल में लिखी सभी चीजें उन्हें एक एक करके बताई। फिर बोला, पिछले 2 महीने से उनका कुछ पता नहीं चला है। ना ही उनके परिवार और न ही उनके दोस्त किसी को उनके बारे में नहीं पता है। फाइल खोलने पे उसमें रखी सभी फोटो नीचे गिर गई। सभी ने एक एक करके फोटो उठानी शुरू कर दी। सभी ने सभी फोटो टेबल पे अरेंज कर दी। उस फोटो के देख के वहां मौजूद सभी बेरहम लोगों के चेहरे पे ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। लगातार अपनी नजर बनाए रखो, चाहे वो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड हो। हमें पता है वो शेरनी है, हमारी शेरनी। वो एक दिन वापस जरूर लौटेगी, बस पता नहीं कितना समय लगेगा। वहीं एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जिसकी गहरी निगाहें उन फोटो पे ही टिकी थी। तभी वो इंसान जिसने फाइल लाया था उसने उस कोल्ड आदमी को देख के बोला, उफ, तो फाइनली तेरे चाइल्डहुड लिटिल मंगेतर का पता चल ही गया। उसकी बात सुन के उस शख्स की आंखें गहरी हो गई। वो उठ के ऑफिस के वॉल के पास गया जिसकी दीवारें पूरी ग्लास की बनी हुई थी। वहां खड़ा हो के पूरे शहर को देखने लगा। मन ही मन बोला, इस तरफ उठ गई ये आहे है। कोई के कैंटीन में इस समय नैना, शिखा, विवेक और जीतेश बैठे थे। उनके सामने काफी रखी थी लेकिन किसी ने अभी तक उसे हाथ नहीं लगाया था। नैना बोली, जब भी हम बुआ जी से पूछते हैं कि पाखी कहाँ है तो वो हमेशा बात टाल देती हैं। विवेक ने बोला, हाँ, और कल तो हद हो गई, बोल रही थी कि वो अब्रॉड गई है स्टडी के लिए। पाखी हमें बिना कुछ बताए ऐसे कहीं नहीं जाती। 2 महीने से ऊपर हो गया। एटलीस्ट एक बात तो कॉल करती। हम उनके मेंशन भी गए थे लेकिन बुआ जी बार बार पाखी से रिलेटेड कोई भी बात टाल देती थी। वैसे पहले भी वो पता नहीं क्यों पाखी को इग्नोर करती थी। समझ नहीं आता वो पाखी के साथ इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रहती थी। इसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। विवेक ने बोला, उसका रिजल्ट मैंने उसके ईमेल आईडी पे भेज दिया था। उसने इतने कम समय में तैयारी करके भी पूरे मार्क्स के साथ टॉप किया है। वो यहाँ होती तो हम सब मिलके खूब पार्टी करते। तभी पारुल उनके टेबल के पास आके खड़ी हो गई और उनकी कॉफी में पानी डालते हुए बोली, ओह, लेकिन अब तुम सब पाखी से कभी मिल ही नहीं पाओगे।
रेहान कभी मिलने नहीं देगा उसे। वैसे भी छोड़ो उसे, 10 दिन के बाद मेरी एंगेजमेंट पार्टी है। रेहान और मैं ऑफिशियली एंगेज्ड हो जाएंगे। सीख ने चीड़ के बोला, ओह छिपकली, पहले तो ये मेकअप से पुता अपना थोबड़ा बार बार हमारे सामने मत लाया करो, हम बच्चे डर जाते हैं। और दूसरी बात, तुम रेहान से शादी करो या फिर इमरान से, वी डोंट केयर। विवेक बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों की जोड़ी एकदम बेमिसाल है। विवेक के बात पे बाकी सभी मुंह दबा के हंसने लगे। पारुल एकदम चीड़ गई। पारुल ने एक कप उठाया और शिखा के मुंह पे फेंकना चाहा, लेकिन शिखा, जिसकी नजरें पारुल के हर हरकत पे हर समय रहती है, उसके इंटेंशन समझ के तुरंत एक ट्रे अपने चेहरे के आगे रख दिया, जिससे शिखा पूरा साफ बच गई। अब तो पारुल के ऊपर सभी भड़क उठे। उन सभी ने अपनी अपनी कॉफी के मग को उठाया और सब ने बारी बारी सारी कॉफी को उसके सर पे खाली करना शुरू कर दिया। अब तो पारुल 3 मग कॉफी से पूरी गीली हो गई थी और मेकअप पूरा फेल गया था। उसका चेहरा इतना खतरनाक हो गया था कि सभी पलक झपकते ही वहां से ऐसे गायब हुए जैसे वहां कभी वो थे ही नहीं। कौन थे वो लोग और किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या रेहान ने पाखी को खोजना बंद कर दिया? कहाँ गई पाखी? एपिसोड 12। 4 साल बाद पाखी के बचाया अनजान को। अब आगे। एक 22 साल के आसपास की लड़की जो बेहद अट्रैक्टिव थी। उसकी आंखें काले चश्मे से ढकी थी, बाल भूरे और शाइनी थी। उसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस था, उसका ऑरा ही अलग था। उसके पीछे 2 लोग चलते हुए आ रहे थे। वरुण, जो मैंने कहा था सब हो गया? जी बॉस, सब हो गया है। उस लड़की ने डेविल स्माइल करते हुए बोली, हम ध्यान रखना, धमाका जोरदार होना चाहिए, आखिर पता तो चले कि हम आए हैं। मीरा, मेरी मीटिंग ठाकुर कॉरपोरेशन के साथ कब है? मीरा ने बोला, बॉस 2 घंटे बाद। ओके, पहले होटल चलते हैं। एयरपोर्ट के बाहर एक साथ कई लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थी। पाखी ने उनमें से एक में बैठ गई और अपना मास्क उतार दिया। ओए है हमारी प्यारी पाखी, जो पहले से अब बिल्कुल अलग हो गई थी। चेहरे पे मासूमियत अब भी थी, लेकिन अंदाज बदल गया था। उसके बैठते ही मीरा और वरुण दूसरी कार में बैठ गए और गाड़ियों का काफिला राजस्थान के सड़कों पे दौड़ पड़ा। पाखी ने अपनी आंखें बंद की और अपना सर सीट से लगा लिया और सोचने लगी, जो जो आप लोगों ने किया है उन सब का हिसाब होगा। रात से पर्दा उठेगा और गुनहगार सामने आएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने अपना लैपटॉप लिया और जल्दी जल्दी उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही मिनट में उसके सामने स्क्रीन में रेहान मेंशन की फुटेज थी, जहां 3 लोगों के साथ एक लड़की भी बैठी थी। ऑफ कोर्स ये पारुल थी। ये देख के पाखी के चेहरे पे खतरनाक मुस्कान आ गई। मतलब ये चीपड़ और ये मेकअप की लिपि पुती दुकान अब भी साथ में है। उफ़। तभी रेहान का फोन बजा। उसके लापरवाही से फोन उठाया, लेकिन कुछ सुन के उसके हाथ से फोन गिर गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। पारुल ने उसका कंधा पकड़ के बोली, क्या बात है बेबी, कुछ हुआ है क्या? मिस्टर और मिसेस सिंघानिया ने भी बोला, हाँ रेहान, क्या हुआ है? रेहान ने चिल्ला के बोला, मेरी सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। इसमें मेरे लगभग 100 करोड़ का माल था। उसमें वो बने हुए माल भी थे जो कल डिलीवर होने थे। अगर वो माल समय पे नहीं गया तो सभी क्लाइंट तो जाएंगे ही, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, वो अलग। वो भाग के तैयार हुआ और भाग के कार में बैठ गया। पाखी ने देखा और मुस्कुराने लगी, बस मिस्टर रेहान, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उधर दूसरी तरफ 5 लोग बैठे थे, तभी उनमें से एक का फोन बजा। फोन रिसीव हुआ जो स्पीकर पे था।
बॉस प्रिंसेस एयरपोर्ट पे देखी गई, उन्होंने मास्क लगाया था, लेकिन मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। इतना बोल के फोन काट दिया। दोबारा फोन बजा और उधर से आवाज आई, सर सिंघानिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और सब कुछ मिनटों में जल के खाक हो गया। उसका लगभग 100 से 150 करोड़ का माल बर्बाद हुआ है, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई। इतना बोल के ये फोन भी कट गया। तभी स्क्रीन पे एयरपोर्ट की तस्वीर दिखने लगी। वो इंसान खुश होके बोला, देखा आखिर आ ही गई शेरनी, और आते ही धमाका भी कर दिया, वो भी जोरदार। वाह! सब बैठे एक तरफ एयरपोर्ट का वीडियो देख रहे थे तो दूसरी तरफ की स्क्रीन में उस फैक्ट्री को जलाता हुआ दिखा रहा था। तभी डोर नॉक हुआ और राहुल अंदर आया और बोला, बॉस गैलेक्सी कंपनी की प्रेसिडेंट के साथ आप सभी की मीटिंग है, 2 घंटे में वो अभी इंडिया आई है। विशाल, ये वही कंपनी है ना जो पिछले 4 सालों से यूरोपियन कंट्री में तहलका मचा रखा है, और अब ये अपने कदम इंडिया में भी रख चुकी है। पिछले 6 महीने से इसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, ये वही कंपनी है जिसका बॉस मिस्टीरियस है। तभी एक सर्द आवाज आई, अगर गॉसिप हो गई हो तो मीटिंग की तैयारी करो। रोनित में बोला, हाँ, बड़ी मुश्किल से इस कंपनी से मीटिंग फिक्स हुई है। पाखी अपने होटल के कमरे में फ्रेश होके रेडी हो रही थी और अपने कुछ डॉक्यूमेंट और जरूरी सामान चेक करके बाहर निकल गई, जहां वरुण और मीरा उसी का वेट कर रहे थे। उनका काफिला अपनी मंजिल से 20 मिनट की दूरी पे था कि तभी अचानक सभी कारें एक साथ रुक गई। पाखी ने बोला, क्या बात है काका, कार अचानक रुक कैसे गई? काका बोले, पता नहीं बिटिया, अचानक आगे वाली कार रुक गई। रुकिए देखते हैं हम। पाखी ने बोला, नहीं आप रहने दीजिए काका, हम देखते हैं। हमने कहा छोड़ो हमें, अगर हमारे भाई को पता चला तो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, वो तुम्हारी कब्र तक तुम्हें खोजेंगे। इस आदमी और उसके साथियों पे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस लड़की के आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी उस कार से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। इस आदमी का साथी कार में झांकते हुए बोला, अरे साला, ये तो इस्तेमाल माल है, इसका एक बच्चा भी है। उस आदमी ने झटके से कार का डोर खोला और बच्चे को हवा में झूलाने लगा। वो लड़की अपने बच्चे को छोड़ने की भीख मांगने लगी, लेकिन जैसे उन हैवानों पे कोई असर ही नहीं था, बल्कि इसे रोता गिड़गिड़ाता देख सभी और खुश हो रहे थे। उस औरत के बॉडीगार्ड्स जमीन पे मरे पड़े थे। साफ लग रहा था वो बड़े घर की लेडी है और उसके साथ ये सब जानबूझ के कोई करवा रहा था दुश्मनी निकलने के लिए। तभी वो गुंडा इस बच्चे को हवा में उछाल दिया, जिससे उस लड़की की चीख निकल गई। लेकिन तभी पाखी ने हवा में उछल के उस बच्चे को पकड़ लिया। जब उस लड़की ने अपने बच्चे को सही सलामत देख तो उसकी जान में जान आई। पाखी ने उस बच्चे को चेक किया, जब उसे वो ठीक लगा तो उसने वो बच्चा मीरा को दे दिया और वो उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो गुंडे पाखी के शरीर को देख के ललचाने लगे। तभी उन सभी के मुंह ओए तेज दर्द हुआ और वो सभी दर्द से तड़पते हुए जमीन पे लेटे थे। उसने नीचे झुक के उस आदमी का कॉलर पकड़ के बोली, किसने कहा था ये सब करने के लिए? मिस्टर खन्ना ने। ये सुन के पाखी खड़ी हुई और उस लड़की को देख के बोली, लीजिए मैडम, आपके दुश्मन का नाम भी आपको पता चल गया। अगर आप कहीं जाना चाहती है तो चलिए, हम छोड़ देते हैं। जी थैंक यू, मुझे आप ठाकुर कारपोरेशन के पास रोक दीजिए। ओके चलिए, मेरी भी वहाँ मीटिंग है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियाँ एक आलिशान बिल्डिंग के सामने रुकी थी। एपिसोड 13, पाखी मीट वीरांशु प्रताप ठाकुर। अब आगे। पाखी मीटिंग के लिए जा रही थी तो रास्ते में किसी की कार खराब थी। उसके बाहर एक मैरिड लड़की कुछ लोगों बीच खड़ी उन्हें छोड़ देने के लिए कह रही थी।
लेकिन वो सब उस लड़की के चीखने चिल्लाने का मजा ले रहे थे। तभी उन सभी को बच्चे की रोने की आवाज आई। वो लड़की और जोर से रोने लगी, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, वो तो बच्चा है, छोड़ दीजिए उसे। तभी उस गुंडे ने उस बच्चे को दूर फेंक दिया। उस लड़की की बेपसी भरी चीख निकल गई। वो भाग के अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे दो लोगों ने पकड़ लिया था। तभी उसने देखा किसी ने उसके बच्चे को बचा लिया था। इसके होठों में हल्की मुस्कान आ गई अपने बच्चे को जिंदा देख के। पाखी ने इस बच्चे को बचा लिया था और बच्चा मीरा को दे दिया था। और वो वहां आके जो उनकी जम के पिटाई की, अगले पल सभी के सभी जमीन पे पड़े दर्द से कराह रहे थे। कृतिका ने उन्हें अपने पैरों से पीटना अभी भी जारी रखा। शर्म नहीं आती अकेली औरत पे इतने सारे अपनी ताकत दिखा रहे हो? अरे इंसान भी हो या नहीं, जो इतने छोटे बच्चे को देख के भी तुम राक्षसों का दिल नहीं पिघला? वरुण ने आगे आके बोला, बॉस आप छोड़ दीजिए, बाकी के गार्ड्स संभाल लेंगे। पाखी को भी लेट हो रहा था, तो वो इस मामले को छोड़ के इस लड़की के पास घूमी जिसने इस समय अपने हाथ में अपना बच्चा पकड़ के रखा था। पाखी ने बोला, आपको हम आगे छोड़ देते हैं, आप चले जाना, अभी हमारी जरूरी मीटिंग है। इतना बोल के पाखी कार में बैठ गई। वो लड़की भी इसके साथ बैठ गई। वो लड़की कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन पाखी लगातार फोन पे अपने दूसरी कंपनी का अपडेट ले रही थी। उसका फोन लगातार एक के बाद एक बजता ही जा रहा था। एपिसोड 14, वीरांशु के जज्बात। अब आगे। पाखी के बाहर जाने के बाद मेघा को घेर के सब खड़े हो गए। रोहन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ था बेबी, आपने बताया क्यों नहीं? रोहन और मेघा हस्बैंड वाइफ गई और वो बच्चा इन दोनों का है, जो बस अभी 2 महीने का है। इनकी शादी को 1 साल हुआ है। इनकी लव मैरिज थी। मेघा वहां बैठ गई और पानी पीते हुए जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। तभी किसी ने डोर पे नॉक किया। परमिशन मिलने पे एक डॉक्टर अंदर आया। डॉक्टर को देख के सभी कंफ्यूज हो गए। मेघा वहां बैठ गई और पानी पीते हुए जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। तभी किसी ने डोर पे नॉक किया। परमिशन मिलने पे एक डॉक्टर अंदर आया। डॉक्टर को देख के सभी कंफ्यूज हो गए। रोहन ने बोला, क्या बात है, ये डॉक्टर यह क्यों आए हैं? वीरांशु ने बोला, मैंने बुलाया है। सभी अब कंफ्यूज होके उसे देखने लगे। वीरांशु ने सभी को इग्नोर करके इस डॉक्टर एक ग्लास की तरफ इशारा किया। वो डॉक्टर जाके शांति से उस ग्लास को उठा लिया। तभी पीयूष के सिर में तेज दर्द हुआ, तो उसने घूम के देखा तो ये वीरांशु था। पीयूष ने बोला, क्या हुआ, तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? लेकिन वीरांशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीयूष के बाल को इस डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर सब कुछ कलेक्ट करके बाहर चला गया। रोहन उसकी हरकतें देख के कहीं न कहीं समझ गया था। वो मेघा को लेके बाहर आ गए और अपने बच्चे को ध्यान से देखने लगा। बच्चा बिल्कुल ठीक था और आराम से खेल रहा था। रोहन उसकी हरकतें देख के कहीं न कहीं समझ गया था। वो मेघा को लेके बाहर आ गए और अपने बच्चे को ध्यान से देखने लगा। बच्चा बिल्कुल ठीक था और आराम से खेल रहा था। वीरांशु अपने केबिन में जाके बाथरूम में चला गया और अपने मुंह पे पानी के छोटे मार रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पाखी की हरी आंखें बार बार आ रही थी। ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मेरे ख्यालों में आने की सजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। अगर जो मैं जानना चाहता हूँ अगर वो सच हुआ तो भूल ही जाना मुझसे दूर जाने का, क्योंकि ये वीरांशु अपनी चीज पे किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुद से दूर जाने दूँ ये तो हो ही नहीं सकता।
कल मिलते हैं मिल पाखी। उम्मीद है आपकी आंखें मेरी आंखों में ही रह जाए। गलती से भी अगर वो दिल का रास्ता पकड़ लिया तो अपने दिल को सुकून देने के लिए ये वीरांशु किसी भी हद तक जाएगा। पाखी होटल पहुंच के मीरा से बोली, मीरा मेरे रहने के लिए फ्लैट का इंतजाम हुआ या नहीं? यस बॉस, हो गया है। आप आज आराम कर लीजिए, कल वहां शिफ्ट हो जाएंगे। पाखी भी बहुत थकी थी, उसने रूम में ही खाना मंगाया, खा के वो सो गई। दूसरी तरफ रेहान का विला वो सोफे बैठा ड्रिंक पे ड्रिंक पी रहा था। उसके दोस्त भी वही थे। पारुल रेहान के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोली, बेबी जाने भी दो, मूड मत खराब करो। जिस किसी ने भी सिंघनियाज को टारगेट किया है वो बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ रेहान का विला वो सोफे बैठा ड्रिंक पे ड्रिंक पी रहा था। उसके दोस्त भी वही थे। पारुल रेहान के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोली, बेबी जाने भी दो, मूड मत खराब करो। जिस किसी ने भी सिंघनियाज को टारगेट किया है वो बच नहीं पाएगा। रेहान के दादा जीजी को मौत 2 साल पहले हो गई थी। तभी से पूरे सिंघानिया अंपायर की बागडोर मिसेस सिंघानिया के हाथ में आ गई थी और बिजनेस रेहान के हाथ में। रेहान के पापा की उस फैक्ट्री से कुछ गहरे राज जुड़े थे। देखने से लग रहा था कि सिर्फ मॉल डायट्रॉय हुआ है, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर और कौन से राज थे और उससे उन्हें और कितना नुकसान हुआ था ये तो बस रेहान और उसके पापा ही जानते थे। पारुल की बात पे रेहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पारुल का गला पकड़ लिया और दहाड़ के बोला, अगर बात मालूम न हो तो अपनी जुबान मत खोला करो, समझी तुम? बिहार होगा कि तुम अपना दिमाग अपना चेहरा पेंट करने में लगाओ, समझी? इतना बोल के उसने उसका चेहरा झटक दिया, जिससे पारुल सोफे से नीचे जा गिरी। लेकिन उससे रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। रेहान सालों से ऐसे ही रेहान की बदतमीजियां सहती आ रही थी, लेकिन वो उससे दूर जाती ही नहीं थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कब का उसे छोड़ चुकी होती। लेकिन रेहान उसके ऊपर बहुत खर्चा करता था। इसके पापा की कंपनी रेहान के भरोसे ही चलता था। ऐसे में वो कैसे रेहान को छोड़ देती? रेहान के पैसे से ही तो वो अपने सभी शौक पूरे करती थी। और रेहान भी उसके बाप की कंपनी को खुद को कंपनी में मर्ज करना चाहता था। साथ ही उसके बाप के पास कुछ था जिससे रेहान पारुल को बर्दाश्त कर रहा है। रेहान वहां से उठा और अपने कमरे में चला गया। बाकी सभी भी अपने अपने रूम में चले गए। पारुल अभी भी सोफे पे बैठी थी। उसके आंखों में बहुत गुस्सा था। रेहान सिंघानिया, तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है उन सब का बदला मैं जरूर लूंगी। बस एक बार मुझे मिसेस सिंघानिया बनने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुम क्या हो? लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की को तुम्हारे पास नहीं आने दिया, और जो आया वो कभी मिला नहीं, तो फिर यह तक पहुँच के मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान लूं? वैसे भी मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ? मुझे बस सिंघानिया का टाइटल चाहिए, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। उफ रेहान रेहान रेहान, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एपिसोड 15, पाखी का असली परिवार। अब आगे। अगले दिन सुबह पाखी होटल से चेक आउट करके अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, जिसे मीरा ने पहले से ही पाखी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा दिया था, जहां सब कुछ अरेंज था। इस फ्लोर पे केवल 2 फ्लैट थे और दोनों लग्जरियस थे। दूसरा वाला किसका था वो किसी को नहीं पता था, और पाखी को कोई मतलब भी नहीं था। आज का पूरा दिन पाखी अपने नए फ्लैट में अपने पसंद कुछ डेकोरेट करवा रही थी और बाकी के समय बैठ के फाइलों में अपना काम कर रही थी। तभी उसक फोन बजा। हाँ मीरा, बोलो। बॉस, कल से हमें ठाकुर कारपोरेशन के ऑफिस से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। हम ठीक हैं।
अच्छा 1 घंटे में हम यहाँ के अपने हेड ऑफिस में जाना चाहते हैं। और सुनो, किसी को मेरे आने के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। यस बॉस। इतना बोल के फोन कट हो जाता है। पाखी ने अपना काम पूरा किया और गहरी सांस लेके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फिर उसके स्क्रीन पे एक लड़की की फोटो लूप में चलने लगी। ये पाखी की फोटो थी। वो बोला, जब ये खूबसूरत चेहरा मैंने देखा ही है तो फिर ये पर्दा क्यों? अब तो हम मिलते रहेंगे। और जो इंतजार मेरे दिल में बरसों से है उसे पूरा मैं करूंगा, उतनी ही तड़प से, क्योंकि तू मेरा तलब है। जिससे उसकी आंखें गुस्से से सांसें फूलने लगी। लेकिन जब उसके नाक में एक जानी पहचानी खुशबू गई तो उसने इस लड़की के कंधे को पकड़ के उसका चेहरा अपने सामने किया। ये और कोई नहीं पाखी थी, और सामने वाला फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि विरांशी का था। वो यह अकेले रहता था। वैसे तो उसके पास बहुत सारे विला, फार्म हाउस, घर बहुत कुछ था, लेकिन उसको ये पेंट हाउस बहुत पसंद था। उसके सामने जैसे हाय पाखी का चेहरा दिखा, उसने बिना सोचे समझे अपने होठ उसके कोमल होठा पे रख दिया। इस अचानक एक्शन से पाखी का दिमाग बिल्कुल बालक हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये अभी क्या हुआ। लेकिन जड़ी ही अपने सेंस में आके उसने उसे धक्का मरना शुरू कर दिया। लेकिन विरांशु की पकड़ उसके ऊपर कास गई, जिससे पाखी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने अपना घुटना उठा उसे मरने के लिए, लेकिन विरांशु नींद में भी बहुत अलर्ट रहता था। उसने झट से पाखी के घुटनों को पकड़ लिया और उसे किस करना जारी रखा। पाखी के लाख कोशिश के बाद भी पाखी उससे छूट नहीं पा रही थी। थक के उसने विरांशु को उसकी मर्जी करने दी, लेकिन विरांशु का तो मन ही जैसे नहीं भर रहा था। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब पाखी को सांस नहीं आने से चेहरा लाल होने लगा। तब जाके विरांशु ने उसे बिना मन के छोड़ दिया। पाखी को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, जिससे उसे कुछ बोला हो नहीं गाए। उसके पैर कमजोर होकर कांपने लगे, वो कभी भी गिर सकती थी। उसकी हालत देख के विरांशु ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और उसे पकड़ के अपने सीने में बींच लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर में जा पाखी ने खुद को संभाल लिया तो वो गुस्से में भड़कते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर ये क्या बदतमीजी थी। दोबारा अपनी ये चीप हरकत मुझसे मत करना, वरना मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मार के मुंह तोड़ दूंगी, ठरकी कहीं का। और ये बोल के वो पैर पटक के बड़बड़ाते हुए जाने लगी, कमीना मेरी पहली किस चुरा ली। इसकी तो मन कर रहा है इसके पैर तोड़ दूं। इसके जाने के बाद विरांशु के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। ये पीयूष था जो यह विरांशु के साथ कहीं जाने के लिए आया था, लेकिन यह पाखी को इतना कुछ सुना के जाते देख इसे हंसी आ गई। वाकई मेरी बहन यूनिक है, जिसके पीछे पर इंडिया की लड़कियां पागल है, उसे मेरी बहन ने बुरी तरह सुना दिया। उफ बेचारा, क्या इज्जत रह गई। विरांशी इन बोला, चुप कर साले, देख लूंगा तुमको भी और तुम्हारी बहन को भी। पीयूष ने मुंह बना के बोला, यार मुझे गाली क्यों दी। विरांशु ने बोला, अब शाले को साला न कहीं तो क्या कहूँ। पीयूष को जब बात समझ आई तो बोला, अच्छा वो वाला साला। ओके ठीक है, लेकिन अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो मैं तुझे उसके आस-पास भी भटकने नहीं दूंगा, समझे। विरांशु ने उसके हाथ को मोड़ के उसके पीठ से लगा के बोला, देखता हूँ तू क्या करता है साले। और ये बोल के वो आगे बढ़ जाता है और पीछे से पीयूष बड़बड़ाता रहता है। पीयूष ने पाखी को अपनी बहन क्यों कहा और विरांशु ने उसे साला क्यों बोला, जानने के लिए पढ़िए तू तलब है।